हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए रिवीजन चैप्टर लेके आया हूँ जिसमें ग्रामर। हम सबसे पहले ग्रामर सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए व्याकरण यानी कि ग्रामर है क्या, क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में, या व्याकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, या हमें क्यों सीखनी ही चाहिए। ग्रामर यानी कि हिंदी में आप इसे व्याकरण कहते हैं। ग्रामर इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड एग्जाम्पल। व्याकरण वह विद्या या नियमों और उदाहरणों का संग्रह है जो हमें किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। देखिए, ग्रामर जो है आपने डेफिनेशन की मदद से समझ ही लिया होगा, लेकिन नॉर्मल भाषा में अगर आपको बताऊं तो ग्रामर यानी व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों चीज़ सिखाती है। हमें किसी भी भाषा की अगर व्याकरण सीखनी है या कोई भाषा सीखनी है तो उसकी व्याकरण हमें पढ़नी पड़ेगी। जिस तरीके से हमें इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश व्याकरण पढ़नी पड़ती है, हिंदी सीखने के लिए हिंदी व्याकरण पढ़नी पड़ती है, उसी प्रकार किसी भी भाषा को उर्दू पढ़ने के लिए उर्दू की व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, पंजाबी पढ़ने के लिए पंजाबी की व्याकरण, यानी कि जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं उस भाषा की व्याकरण पढ़नी ही पड़ेगी। देखिए, भाषा की रचना होती कैसे? भाषा की रचना जो है, लैंग्वेज की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है 5 स्टेप्स में। पहला लेटर होता है, दूसरा वर्ड होता है, तीसरा सेंटेंस होता है, चौथा पैराग्राफ होता है, या पांचवा लैंग्वेज होता है। यानी कि भाषा 5वें स्टेप पे बनती है। लेटर जिसे हम वर्ण कहते हैं, वर्ड यानी कि शब्द, सेंटेंस यानी कि वाक्य, ये पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद, और लैंग्वेज यानी कि आप सभी को पता ही है भाषा। ये 5 स्टेप्स होते हैं लैंग्वेज के। अब वर्ण, लेटर यानी कि वर्ण क्या होते हैं? ये लेटर इज द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट और मेक द वर्ड। वर्ण यानी कि लेटर भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम शब्द लिखते हैं या बनाते हैं, यानी कि इसकी सहायता से हम कोई भी शब्द लिखते हैं या फिर बनाते हैं। अंग्रेजी भाषा में लेटर को लिखने के दृष्टिकोण, यानी कि देखा जाए तो 2 तरीके से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स यानी कि ABCD लिखी जाती है। पहला तो होता है कैपिटल लेटर्स में और दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स में। आप सभी को पता है छोटे और बड़ी ABCD कैसे लिखी जाती है, ये बताने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़्यादा ही छोटा बच्चा देख रहा है तो इसमें से आपको मैंने इमेज ऐड कर दी है जिसमें आपको बड़ी ABCD कुछ इस तरीके से लिखते हैं और छोटी ABCD नीचे आपको मिल जाएंगी, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, लेटर्स को बोलने के दृष्टिकोण में, यानी कि जब हम लेटर्स को बोलते हैं, जब हम लेटर्स को बोलते हैं तो इसको दृष्टिकोण में, यानी कि इसकी देखिए बात के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। एक है वॉवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स यानी कि स्वर हिंदी में, और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन में अंतर क्या होता है? इंग्लिश में वॉवेल्स 5 होते हैं, AEIOU 5 वॉवेल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स बाकी के आपके 21 होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे, तो उसमें से 5 अपने निकाल दिए, 21 जो बचे वो आपके सभी कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 हमारे वॉवेल्स हैं। अब वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में अंतर क्या होता है? साधारण भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो वॉवेल्स जो होते हैं वो खुद में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जब उन्हें बोला जाता है तो वो किसी की सहायता नहीं लेते। जैसे बोलने की कोशिश कीजिए मेरे साथ, AEIOU, ये सभी पाँचों के पाँचों इंडिपेंडेंट, ये किसी की सहायता नहीं लेते बोलते समय। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट्स की बात करो, व्यंजन, जो किसी ना किसी की सहायता लेते हैं, या तो ये खुद में एक वॉवेल्स की सहायता लेके या कॉन्सोनेंट की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि बी के पीछे कौन आ रहा है? ER, सी के साथ ER, डी के साथ ER, एफ के साथ ER। इसी तरीके से आप जेड तक जब ये अक्षर्स बोलेंगे या लेटर्स आप बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो इन सभी के साथ कॉन्सोनेंट्स के साथ कोई ना कोई वॉवेल आ ही रहा होगा। इसीलिए 5 स्वर होते हैं, यानी कि खुद में इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कॉन्सोनेंट्स किसी ना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। जब भी कोई वर्ड बनता है उसकी रचना वॉवेल्स व कॉन्सोनेंट्स की सहायता से होती है, यानी कि कोई भी वर्ड जब लिखा जाता है तो उसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट, यानी कि इन दोनों की सहायता से ही कोई वर्ड बनता है। अब वर्ड कैसे बनता है, वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, कोई वर्ड की फॉर्मेशन के लिए कोई वर्ड जब बनता है तो उसमें ग्रुप ऑफ लेटर्स लगते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होना ही चाहिए, साथ के साथ उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाएगा। तो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड,
और हिंदी में अगर बात की जाए, वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है शब्द वर्ण कहलाता है, वर्ड कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि दे रखा है आपको एग्जाम्पल में मून, क्लाउड्स, विंडो, मॉर्निंग एट्सेट्रा। ठीक है, अब आ जाइए वर्ड के बाद हमारा सेंटेंस यानी कि वाक्य। अब वाक्य कैसे बनता है देखिए, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस यानी कि वाक्य। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। इसमें ग्रुप किसका हो जाता है? वर्ड्स का। वर्ड्स के ग्रुप से आपका सेंटेंस बनता है। देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वाक्य यानी कि सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि देखो, राम रीड्स हिज बुक, प्रिया इज ए गुड गर्ल। ये कुछ एग्जाम्पल है आपके सेंटेंस के। ठीक है, अब सेंटेंस के बारे में आपको समझ आई गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कोई और प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी न किसी अदर तरीके से समझाऊँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद। अब पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ देखिए, अनुच्छेद, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड अ पैराग्राफ। सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस का ग्रुप होना चाहिए, वो पैराग्राफ होता है। इसमें कोई भी मीनिंग ना बने, क्योंकि ऑलरेडी जो सेंटेंस होता है वो मीनिंगफुल होता है, इसीलिए इसमें किसी भी स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ग्रुप ऑफ सेंटेंस होना चाहिए, वो पैराग्राफ कहलाता है। अनेक वाक्यों का एक समूह पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद कहलाता है। अब आ जाइए लैंग्वेज यानी कि भाषा। भाषा क्या होती है? देखिए, भाषा जो है, लैंग्वेज यानी कि भाषा एक ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स, इसमें जो है पैराग्राफ्स का ग्रुप बनता है, इज कॉल्ड लैंग्वेज। अनेक अनुच्छेदों के समावेश या अध्याय, पाठ से निबंध बनता है जिसको हम भाषा, लैंग्वेज कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में अगर बात की जाए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वो वाक्यों से मिलकर बनती है, और वाक्य भिन्न भिन्न शब्दों से मिलकर बनते हैं। वाक्य जो है भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं। वर्ड्स को उसके कार्य अनुसार भिन्न नाम दिए गए हैं, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिन्हें, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं आगे चलकर आपको पढ़ाऊँगा। आज हमारी क्लास थी, मैंने आपको 5 चीज़ें समझाई, जिसमें ग्रामर, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, लैंग्वेज। आइए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जिसको आपको बड़े ही ध्यान में रखना है। ये ध्यान रखते हुए आपको इन सभी बातों का याद रखना है। देखिए, पहला पॉइंट आपका आता है, लैंग्वेज में लेटर्स की संख्या सीमित होती है। भाषा में जो लेटर्स की संख्या है वो सीमित होती है। जैसे कि हमारे इंग्लिश में जो है 26 लेटर्स होते हैं, इनमें सीमित संख्या है। उनसे बनने वाले वर्ड की संख्या असीमित होती है, यानी कि असीमित होती है। अब हम लेटर्स की मदद से वर्ड जो है, वर्ड्स कितने भी बना सकते हैं, लेकिन बनेंगे 26 के 26 लेटर्स से ही मिलकर। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड पॉइंट कह रहा है, स्वर, वॉवेल्स किसी व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स के साथ मिलकर हिंदी की मात्राओं की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि हिंदी में मात्राओं की जरूरत पड़ती है, 11 स्वर होते हैं, उसी प्रकार से हमारे इंग्लिश में जो है वो 5 वॉवेल्स हैं। उन्हीं की सहायता से जैसे हिंदी में मात्राओं का काम किया जाता है, उसी प्रकार से इंग्लिश में जो है वो वॉवेल्स हमारी मात्राओं का काम करते हैं। ए, आई और ऊ एक वर्ण वाले शब्द हैं, यानी कि वर्ण भी हैं और शब्द भी हैं। यानी कि ए मतलब एक भी होता है, और ए हम नॉर्मल एक लेटर भी होता है, आई मतलब मैं होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये तीनों लेटर हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं एक लेटर भी है और ये वर्ड भी है। अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बताइए सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, तो सबसे छोटा वर्ड कौन सा है? ये लेटर भी है और वर्ड भी है। ठीक है, इन तीन को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका भाव अपूर्ण हो परंतु वाक्य में प्रयोग होने वाले निश्चित अर्थ प्रकट करता हो, फ्रेज अर्थात वाक्यांश कहलाता है। जैसे कि देखिए, ऑन द टेबल और एट द डोर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसी तरीके से आपके लिए रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। स्टे रहें, कनेक्टेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।